धनबाद से एनडीए और बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने नामांकन दाखिल कर दिया और इसके बाद गोल्फ ग्राउंड में काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, जहां पे एक जनसभा भी हुई। उस जनसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आए और कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बधाई कि आपने नामांकन दाखिल कर दिया। चलिए, धन्यवाद आपको आपके चैनल को भी। किस तरीके का रिस्पांस देख रहे हैं ढुल्लू जी आप? हमको लगता है लेट से पहुंचे, तो अपने सहयोगी पत्रकार बंधुओं से पूछ लीजिए कि रिस्पांस क्या क्षेत्र के मतदाताओं से, यहाँ के जनता से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के सभी वर्ग के लोगों का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मतलब भरपूर मिल रहा है। आज नामांकन में हम लोगों को देखने को और महसूस हुआ भी। देखिए, महसूस तो तब से हो रहा है पूरे झारखंड को, जब से आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि ढुल्लू महतो जो है चुनाव लड़ेंगे लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे। भीड़ भी दिखी, काफ़ी संख्या में भीड़ थी, हम लोग खुद जाम में फंसे रहे। लेकिन ढुल्लू महतो को लेकर के जो बातें हो रही है पूरे झारखंड में, और जो आम जनता है, वो दोनों में अंतर दिखता है। लोगों का जुड़ाव दिख रहा है, लेकिन चर्चा कुछ और हो रही है कि भाई ढुल्लू जी आ जाएंगे तो धनबाद का क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। धनबाद का विकास होगा और क्या होगा? ढुल्लू जाएगा तो धनबाद का विकास होगा, क्योंकि हम लोग गरीब, शोषित, पीड़ित, कमज़ोर, हर वर्ग, हर समाज के लोग को लेकर चलने का हम लोग शुरू से ये आदत बन चुका है। धनबाद विकास के क्षेत्र में बहुत आगे होगा। सरयू राय काफ़ी आप पे हमलावर रहे। अब हालांकि जैसा उनका रुख है कि शायद संभवतः चुनाव भी नहीं लड़ें, तो सरयू राय के चुनाव नहीं लड़ना ढुल्लू महतो के पक्ष में होगा या फिर वो आपको और नुकसान करेंगे नहीं लड़ करके? उनसे मेरा विनती होगा चुनाव जरूर लड़े, क्योंकि यहाँ की जनता उनसे आशा रखी हुई है। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे लोग जिनके पर वो विश्वास किए थे, और उससे चुनाव लड़ना चाहिए। तब तो थोड़ा पता चलना चाहिए ना भाई कि चुनाव में क्या है, नहीं है, धनबाद में क्या माहौल है, धनबाद के लोग क्या चाहता है। चुनाव लड़ने से पता चलेगा ना। मेरा गार्जियन है, वो चुनाव लड़ना चाहिए। अरे गुरु शिष्य में हर देखें आप, रामायण में भी देखें, महाभारत में गुरु शिष्य में युद्ध होता है। वो हमारे अभिभावक है, उनको चुनाव लड़ना ही चाहिए। नहीं लड़ने कारण क्या है, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अरे गार्जियन है मेरा, लड़ना चाहिए। गुरु शिष्य में भी होना चाहिए। अभिभावक है हमारे, हम अभिभावक तो शुरू से बोल रहे हैं उनको, हम तो उनका पैर छूते हैं, तो उनको चुनाव लड़ना ही चाहिए। क्योंकि लोग देख रहा है कि इतना भागदौड़ हुआ, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है। लोग असमंजस की स्थिति में है, चुनाव उनको लड़ना चाहिए। क्या कारण है? ढुल्लू महतो को क्या लगता है क्यों नहीं लड़ पा रहे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं, वो अब उनका मन का बात हम नहीं बता सकते, मगर मेरा आग्रह होगा कि चुनाव लड़े। तो ये शिष्य के द्वारा गुरु को एक चुनौती है। चुनौती नहीं, आग्रह है, निवेदन है मेरा, चुनाव लड़े। लड़ना चाहिए उनको चुनाव, क्योंकि लोग को मन में डाला कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम धनबाद से, लोग कांग्रेस से समर्थन मांग रहा, तो उनसे मांग रहा, तो लड़ना चाहिए, तभी ना पता चलेगा। कई टर्म के आप विधायक रहे ढुल्लू जी, इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कितना अलग चुनाव है, कैसे देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है, विधायक हो या सांसद हो, एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं। और आज परिणाम है, जो कार्यकर्ता अच्छा से, इसका सर्वे होता है, पार्टी सर्वे करवाती है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। सर्वे करवाकर जो देखता है कि और ज़्यादा काम कौन कर सकता है। अभी हम लोग 5 किलोमीटर पैदल चल दिए, रोहित बाबू, हम लोग और हज़ारों की संख्या में लोग। तब इससे पता चल रहा है कि धूप में खटने वाले हैं हम लोग, खेत खलिहान में काम करने वाले, हल जोतने वाले हैं, तो ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए हो सके पार्टी का विश्वास हम पर है, कार्यकर्ताओं को विश्वास है, कार्यकर्ता से राय ली गई है, तभी तो हमको टिकट दिया गया है। एक आखिरी सवाल, आप व्यस्त हैं, बाद में फिर आपसे बातचीत होगी। आपके जो विपक्ष में प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो बोल रही थी कि ढुल्लू महतो क्रिमिनल हैं। तो क्या क्रिमिनल के सभा में इतनी भीड़ जुट रही है? ढुल्लू महतो अपने आप को क्या मानते हैं और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उन लोग उनसे ये सवाल का जवाब उससे मांगे, मगर हम जानते हैं कि राजेंद्र बाबू चूड़ी बेचने के लिए आया था यहाँ पे, और आज अरबों रुपया का मालिक बन गया। इसका सवाल जवाब पूछिए उनसे कि यहाँ क्रिमिनल कौन है, क्राइम कौन किया, 2 नंबर काम कौन किया, लूटा कौन। इसका जवाब सवाल उन्हीं से कीजिए। वो घर की बहू है, उनको हम सम्मान करते हैं, मगर ये चीज़ ज़रूर पूछना है कि क्रिमिनल कौन है, गुंडा कौन है, झारखंड को लूटा कौन है। तो आज चूड़ी बेचने वाला एक साधारण आदमी, हमारे राजेंद्र बाबू 3 बार विधायक भी रहे, चूड़ी बेचते बेचते विधायक बन गए, उनका बेटा विधायक बन गए। अरबों खरब का संपत्ति कहाँ से कमा लिया? ज़मीन तो नहीं बेचा, कोई राज परिवार के लोग तो नहीं थे, वो कहाँ से आया? इसको पूछिए, सवाल जवाब कीजिए ना। क्राइम कौन किया है? आर्थिक क्राइम।
अच्छा, वो चुनौती हैं क्या आपके लिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं, हम चुनौती किसी को मानते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम पर विश्वास करता है, मोदी जी के काम के प्रति हम लोग विश्वास करते हैं। मोदी जी 10 वर्षों में जो काम किया है, विश्व में कोई नेता नहीं किया होगा जो मोदी जी ने किया है। मोदी जी पर विश्वास पूरे देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास है, और उसी विश्वास और गारंटी का परिणाम है कि ढुल्लू महतो को टिकट एक गरीब साधारण मजदूर किसान को बेटा को दिया है। निश्चित तौर पर ये विश्वास और लोगों के प्रति बढ़ेगा कि आज वहाँ पर संभव, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई गरीब को, कोई साधारण आदमी को टिकट दे सकता है, क्योंकि ये कोई परिवारवाद पार्टी नहीं है। जैसे राजेंद्र बाबू विधायक थे, राजेंद्र बाबू पुत्र विधायक हुए, अब पुत्र वधू को चुनाव लड़ा रहे कांग्रेस, अब उनके नाती पोता को लड़ाएंगे। तो समझ सकते हैं कि पुत्रवाद, परिवारवाद, जातवाद, बाहरी भीतरी करने वाले वही लोग हैं। हम लोग किसी तरह, हम लोग हर, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका अधिकार साथ। ढुल्लू महतो को आप सुन रहे थे। नफ़ा नुकसान से इतर हमेशा बोलते हैं, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, सड़क पे भी। ये बोल रहे हैं कि मजदूर और गरीब के बेटा को बीजेपी ने टिकट दिया है, और ऐसे में कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in